अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदीद। मैं इफ्तिख़ार शराजी। नाज़रीन, आज गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतख़ाबात का इनेकाद हुआ और 24 नशस्तों पर वो कि 396 उम्मीदवारों ने इंतख़ाबात में हिस्सा लिया, जिसमें से 12 जब सियासी जमातें थी, जबकि सबसे ज़्यादा तादाद आज़ाद उम्मीदवारों की थी। और हैरान कुन तौर पर अगरचे गिलगित बल्तिस्तान में लिटरेसी रेट बड़ा हाई है, लेकिन इस इलेक्शन में ख़वातीन की पार्टिसिपेशन बड़ी ही कम देखने को मिली। गोया कि मजमूई तौर पे सिर्फ 8 ख़वातीन ने जनरल सीट्स पे इलेक्शन में हिस्सा लिया और उसमें भी जो 5 उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत में ये इलेक्शन लड़ रही थी। और साथ में 10 अजला के अंदर बताया गया है कि 9,63,034 रजिस्टर्ड वोटर हैं जिन्होंने अपना आज हक़ राय दही इस्तेमाल किया। जो मेन सियासी जमातें हैं जो माजी में मर्कज़ी इक़्तिदार भी रही हैं और इस बार भी उन्होंने बड़ी एग्रेसिव कैंपेन की, उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिनके मरकज़ी क़याद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद इस कैंपेन की क़यादत करने गए, जबकि उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी काफ़ी देर तक गिलगित बल्तिस्तान में रहे और इस इंतखाबी कैंपेन को उन्होंने ख़ुद लीड किया। उनकी हमशीरा भी उनके साथ आसफ़ा भुट्टो भी थी और साथ में तहरीक इंसाफ अगरचे इस इलेक्शन में बग़ैर किसी इंतखाबी निशान के इलेक्शन लड़ी और उनका गिला ये भी रहा है कि उनको खुल के वहाँ पे इंतखाबी मुहिम न चलाने दी गई और ना ही लेवल प्लेइंग फील्ड मिल पाया कि जो इंतखाबी गोया कि सियासत का एक बुनियादी जुज़्व है। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन लें कि आज इंतखाबात के दिन माहौल कैसा रहा और जो सियासी जमातों के गिले शिकवे थे इलेक्शन कमीशन से या इंतज़ामिया से वो कितने जायज़ और दुरुस्त थे और क्या उन्हें एड्रेस किया गया या एक स्ट्रेस के माहौल में या फिर आज़ादाना माहौल में इन इलेक्शन का इनेकाद हुआ। तो हमारे साथ इस वक्त स्कर्दू से मौजूद हैं सहाफ़ी, बड़े अरसे से इलेक्शन और वहाँ के मुख्तलिफ इशूज़ को कवर करते आ रहे हैं, निसार अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया निसार वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही होगा कि इलेक्शन डे के ऊपर माहौल कैसा रहा और वाकई तमाम सियासी जमातों को वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिला और साथ में जो टर्न आउट था वो कैसा रहा? जी, आज ओवरऑल माहौल बहुत अच्छा रहा। लोगों ने आज़ादाना तौर पर अपनी हक राय दही का इस्तेमाल किया। बहुत अच्छा माहौल रहा। मौसम भी बड़ा अच्छा था। बड़ी तादाद में लोग सुबह निकले थे क्योंकि मौसम बड़ा खुशगवार था। ख़वातीन, बड़े बुजुर्ग, सारे मर्द सब वोट के लिए जो पोलिंग स्टेशन पहुंच गए थे। वक्त से पहले ही सुबह 8 बजे पोलिंग स्टार्ट हुआ और 5 बजे तक जारी रहा। इस दौरान सिक्योरिटी का भी बहुत अच्छा इंतजाम किया गया था। पंजाब पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात की गई थी। जीबी पुलिस के एहलकार भी थे, उसके अलावा जीबी स्क्वाड के लोग भी थे। लेकिन पोलिंग स्टेशन के अंदर माजूर अफराद और बुजुर्ग अफराद के लिए, जो सीनियर सिटीजन थे, उनके लिए खास इंतजाम नहीं थे। बाज़ पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वॉशरूम्स के मामला थे, मसाइल थे और बाज़ पोलिंग स्टेशन जो है वो इमारत की दूसरी मंजिल पे कायम किए गए थे, जहां तक जाना माजूर अफराद के लिए, बुजुर्गों के लिए बड़ा मुश्किल था। और तीसरी जो है मामला जो था, जो सामने आया, वो वोटर लिस्टिंग के हवाले से था। जो अंदर पोलिंग स्टाफ के पास जो वोटर लिस्टें थी और बाहर पोलिंग एजेंट के पास जो वोटर लिस्टें थी, उनमें काफी इख्तलाफ था, मुख्तलिफ थे, रद्द बदल था, जिसकी वजह से पोलिंग प्रोसेस जो है सुबह बहुत ताखीर से बाज़ जगहों पे या स्लो हुआ। तो इससे तो फिर डेफिनेटली टर्न आउट के ऊपर भी एक असर पड़ा होगा आपके ख्याल में, क्योंकि जब लिस्टों की तस्दीक ना हो पाए तो फिर इलेक्शन में आप वोट कास्ट नहीं कर पाते वक्त पे। जी, उसका भी असर तो पड़ा है। काफी लोग जो है वो फिर ये भी इत्तलात मिली कि लाइनें बहुत लंबी थी, प्रोसेस काफी स्लो चल रहा था कुछ पोलिंग स्टेशन के अंदर। तो जो सीनियर सिटीजन थे वो वापस चले गए थे। उसके बाद दोपहर के बाद धूप बहुत तेज हो गई थी। इस वजह से भी लोग दोपहर के बाद कम ही निकले हैं। इसलिए टर्न आउट जो है वो ऑलमोस्ट बाज़ हलकों के अंदर 60%, बाज़ हलकों के अंदर 50 से 60% के दरमियान और बाज़ पे 45 से 50 के दरमियान रहा है। जी, तो ओवरऑल क्या कहेंगे निसार, इलेक्शन कैंपेन से लेके इलेक्शन डे तक गोया कि बिलखुसूस जो तहरीक इंसाफ की जानिब से गिले किए जा रहे थे,
इंतखाबी निशान ना मिलना, कंपेन ना किए करने देना, या फिर जैसे हमने 2024 पाकिस्तान में आम इंतखाबात देख के गिला ये था कि उनके वोटर्स को गिरफ़्तार किया जा रहा है, पार्टी लीडर्स की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, आज़ादाना माहौल नहीं मिल पा रहा, ये गिले शिक पे उनके आपने कोई इसको देखा है, कितनी हद तक दुरुस्त है? जी, पीटीआई के असद कैसर को तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ही वापस कर जाना पड़ा था, उनको आने की इजाजत नहीं दी गई थी। उसके चंद रोज के अंदर ही बैरिस्टर गौहर जो है वो आ गए थे यहाँ पे, उन्होंने कंपेन में हिस्सा लिया था, क्योंकि पीटीआई जो है यहाँ इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि वो रजिस्टर्ड नहीं है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। उनके जो तकाजे थे कानूनी वो पूरे नहीं किया इसमें तहरीक इंसाफ ने, इसलिए वो रजिस्ट्रेशन का मरहला जो है पूरा नहीं हो सका। लिहाजा इनको ना एज ए पार्टी रजिस्टर्ड किया गया यहाँ इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, ना ही उनको बल्ले का इंतखाबी निशान दिया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बहुत गिले शिकवे रहे हैं तहरीक इंसाफ के। ताहम बाकी जो सियासी जमातें उनके कायदीन यहाँ आए, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर काफी इल्जाम भी लगाते रहे, लाड़काना और लाहौर को कंपेयर भी करते रहे। लेकिन मुझे एक बात का जो शिद्दत से यहाँ पे मुकामी लोगों ने भी तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार किया, वो मंशूर के हवाले से था। ये 2020, 2015, 2009 में तमाम कौमी सियासी जमातें मंशूर के साथ सामने आई थी, लेकिन ये पहला इलेक्शन था जिसमें कौमी सियासी जमातों की जानिब से तहरीरी कोई मंशूर जो है कम से कम बल्तिस्तान डिवीजन में सामने नहीं आया। इसका ये मतलब लिया जा रहा है या ये तासुर लिया जा रहा है मुकामी तौर पर कि सियासी जमातें क्योंकि माजी में जो वादे करती रही हैं सूबा बनाने के, बुरी आईनी सूबा बनाने का और जो हमारे बुनियादी हुकूक हैं उसके हवाले से, वो पूरा नहीं कर सकें, तो अब थोड़ा सा मोहतात हो गई है शायद, वो रिटर्न में कोई मंशूर नहीं लेके आए। हम साद रफीक साहब मुस्लिम लीग नून की जानिब से, पीटीआई की अपने पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने हक मिल्कियत, हक हाकिमियत और हक रोजगार की भरपूर बातें की यहाँ पे। लेकिन बतौर सहाफ़ी निसार बतौर सहाफ़ी आपको क्या लगता है, अगर आप एनालाइज करें कि किस जमात की, अगरचे मंशूर तो नहीं था उनका तहरीरी, बट उनकी जो कंपेन थी बड़ी इफेक्टिव थी और उसने जाके लोगों के दिलों को छुआ है और कहीं उन्होंने उनके माइंड्स को बदलने में अपना रोल प्ले किया, तो किसका आपको लग रहा है कि ज़रा बड़ा ज़बरदस्त कंपेन थी? जी देखें, अभी पीपल्स पार्टी की जो कंपेन थी, क्योंकि पहली बार जो है असफा भुट्टो जरदारी भी यहाँ तशरीफ लाई थी, उन्होंने हुंजा में कंपेन की, खिताब किया और इलेक्शन जलसों से और मुकामात पे हल्कों में जाके कंपेन से खिताब किया जलसों से, तो मरबूत और मौसर जो है वो तो पीपल्स पार्टी की ही थी, क्योंकि उनकी मरकजी क़यादत जो है यहाँ पे मौजूद थी। लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी आए थे गिलगित में, एक ही जलसे से उन्होंने खिताब किया था और उसके अलावा जो है बाकी हल्कों में उन्होंने अपने मिनिस्टर्स एमएनएस को यहाँ पे रखा हुआ था। मेरे ख्याल में दोनों कौमी सियासी जमातों ने कंपेन चलाई है, लेकिन जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने चलाई उस तरह वो नहीं चला सके, और जिस तरह वादे जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने किए हैं लोगों के साथ, कुदरती वसाइल के हवाले से, मादनियात के हवाले से, रेयर अर्थ मेटल्स के जितना जो कुछ भी उसमें शेयर जो है देने के हवाले से, कानूनी जितना भी बनता है, रोजगार के हवाले से उन्होंने बहुत ज्यादा वादे किए। इससे लगता है ऐसा है कि लोगों को बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अट्रैक्ट करने में कामयाब रहे। बहुत शुक्रिया। निसार अब्बास कर्दू के साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक और चलते हैं गिलगित और वहाँ की सूरत हाल जानने की कोशिश करते हैं।